नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए परमात्मा की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा थे जिनका नाम बलवंत सिंह था। वह बहुत ही दयालु और कृपालु थे। हर सुबह वह स्वयं अपने राज्य के भिखारियों को खाने का दान दिया करते थे। दो भिखारी रामू और श्यामू हर रोज उनके द्वार पर दान लेने आया करते थे। राजा बलवंत सिंह उन्हें उनके नाम से पहचानते थे। रामू बूढ़ा था और श्यामू जवान था। एक दिन राजा ने राजकुमारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी को दुगना अनाज दान में दिया। तब रामू बोला, लंबी उम्र हो राजकुमारी की। हम राजकुमारी की लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। तब राजा ने रामू को उसके हिस्से का दान दिया। रामू बोला, धन्यवाद राजन, हे भगवान, तू सबसे बड़ा दाता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आया और वह रामू से बोला, तुम मेरे दरवाजे पर लगातार दान लेने आते रहते हो और हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करते हो। यदि मैं दान देना बंद कर दूंगा तो क्या भगवान तुम्हें दान देंगे? रामू बोला, भगवान ही सबसे बड़ा है। वहीं श्यामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद राजा काफी देर तक यह सोचता रहा कि रामू को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि यह भगवान को धन्यवाद देने की जगह मुझे धन्यवाद दे। अगले दिन रोज की तरह वह दोनों राजा के पास अपना दान लेने जाते हैं। राजा उनके हिस्से का दान देते हैं। रामू फिर कहता है, तुम्हारी इस दया के लिए तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। वहीं श्यामू राजा को धन्यवाद देता है। राजा रामू को वहीं रुकने के लिए कहता है और श्यामू को दूसरे रास्ते से जाने को कहता है, क्योंकि उस रास्ते पर राजा ने चांदी के सिक्कों से भरा एक बर्तन रखा था। श्यामू इस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर वह मन में सोचता है, राजा कितनी दयालु है। आज उन्होंने मुझे राजमहल के अंदर वाले रास्ते से जाने को कहा है कि इस रास्ते पर मैं आंख बंद करके भी चल सकता हूँ। ऐसा सोचकर श्यामू आंखें बंद कर उस रास्ते पर चलने लगता है। क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी थी, इसलिए उसे चांदी के सिक्कों से भरा बर्तन नहीं दिखा। कुछ देर बाद राजा रामू से बोला, रामू, अब श्यामू जा चुका है, अब तुम भी उसी रास्ते से चले जाओ जहाँ से श्यामू गया है। रामू राजा को धन्यवाद कहकर वहां से चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे वह चांदी के सिक्कों से भरा बर्तन दिखा। रामू वह बर्तन उठाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह राजा हमेशा की तरह रामू और श्यामू को दान देने के लिए आते हैं। उन्होंने सोचा, चांदी के सिक्कों की श्यामू की आंखों में जरूर होगी, परंतु श्यामू तो शांत खड़ा था। राजा अगले एक सप्ताह तक हमेशा की तरह दोनों को दान देते रहे। 8वें दिन श्यामू को पैसे देने की बजाय राजा ने दान में एक तरबूज दिया। इस धन से श्यामू को खुश नहीं था, परंतु वह राजा के सामने कुछ नहीं बोला। राजा को धन्यवाद देकर वह तरबूज लेकर आगे चला। रास्ते में वह सोचने लगा, इतने बड़े तरबूज का मैं क्या करूँगा। इसलिए उसने वह तरबूज एक फल बेचने वाले को बेच दिया। वहीं रामू अपने घर जाते वक्त वहीं तरबूज वाला दिखा। उसने उस तरबूज वाले से श्यामू का बेचा हुआ तरबूज खरीद लिया। घर जाकर रामू ने जब वह तरबूज काट कर देखा तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। रामू हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन हमेशा की तरह श्यामू राजा से
भी मिलने पहुंचा। अकेले श्यामू को देखकर राजा ने उससे रामू के न आने का कारण पूछा तो श्यामू बोला, राजन, जैसे कि रामू हमेशा कहता था कि सबसे बड़ा दाता भगवान है, वाकई सबसे बड़ा दाता भगवान ही है। कल उसने बाजार से एक तरबूज खरीदा और जब घर जाकर उसने वह तरबूज काटा तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। भगवान की कृपा से अब वह एक अमीर आदमी बन गया है। ऐसा कहकर श्यामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राजा हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, आप ही सबसे बड़े दाता हैं, जगत का पालन करने वाले हैं। दोस्तों, भगवान की मर्जी के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता। परमात्मा पर विश्वास रखने वालों को अपनी भक्ति का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, ये थी परमात्मा की कृपा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।